नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 चावल की रोटियां का प्रथम भाग पढ़ेंगे। इसमें आप एक कहानी है म्यांमार देश की, जो पहले बर्मा था, वहाँ दोस्तों की कहानी है, उसे पढ़ेंगे जो एक नाटक के रूप में है। चलिए हम कहानी को पढ़ने से पूर्व कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप बताएं उसे। क्या आपको अपने मित्रों के साथ खाने योग्य वस्तुओं को बांट कर खाना पसंद है या बांट कर खाना नहीं पसंद है? जो भी आप खाने योग्य वस्तुएं होती हैं आपके पास, आप दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते हैं या नहीं खाते हैं? यदि आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाते हैं तो आपको खाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अपने किसी मित्र का नाम बताइए जिसके साथ आपने कभी भी कोई वस्तु बांटकर नहीं खाई है। आपने हमेशा अपनी वस्तु अकेले खाई है और दोस्तों के साथ मिल बांटकर नहीं खाई है। क्या कोई दोस्त का ऐसा है जिसके साथ आपने मिल बांटकर नहीं खाया है? नाम बताएं। कहानी में चावल की रोटियां बनाई गई हैं, तो आप चावल के आटे से बनी रोटियां जानते हैं क्या होती हैं? क्या कभी खाई हैं आपने? यदि नहीं खाई हैं तो कोशिश करिए कि चावल के आटे से बनी रोटी खा के देखिए आप कैसी लगती हैं। आपने डोसा तो खाया होगा ना, ये चावल के आटे से बनाया जाता है, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो चावल के आटे से बनाए जाते हैं। और चावल के आटे से बना कोई दूसरे खाद्य पदार्थ का नाम भी बताइए। रोटियां छोड़ दीजिए, आप चावल के आटे से बनी हुई कोई दूसरी डिश बताएं यदि आपको मालूम है, और यदि नहीं मालूम है तो सर्च करें चावल के आटे से और क्या क्या बन सकता है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और सबको पसंद भी आता है। आप सर्च करके इन प्रश्नों के आंसर लिख लेंगे। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 चावल की रोटियां पढ़ेंगे। ये हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ की कहानी है। आप इस पाठ को पढ़कर देखेंगे किस प्रकार कोको अपनी माँ की बनाई हुई चावल की रोटियां छिपाकर रख देता है, और अत्यधिक भूख लगने पर भी वो अपने दोस्तों के साथ बांटकर नहीं खाता है। और अंत में क्या हुआ, चलिए इस कहानी को पढ़ के, जो एक नाट्य रूपांतर है, देखिए इसमें कहानी के कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। कोको 12 साल का एक बर्मी लड़का है, नीनी 11 साल का बर्मी लड़का है, तिनसु 12 साल का बर्मी लड़का है, वो कोको का दोस्त है, और मिमी भी 10 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। बर्मा म्यांमार जो देश है उसका पहले यही नाम था, इसलिए यहाँ पे बर्मी बोला जा रहा है, क्योंकि रिलीजन जैसे हम लोग भारत में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, नेपाल में रहने वाले नेपाली, इसी प्रकार बर्मा देश में रहने वाले लोग जो थे बर्मी बोले जाते होंगे, लेकिन अब आजकल उसका नया नाम हो गया है म्यांमार। तो चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। एक छोटा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं, एक दीवार के सहारे अलमारी रखी हुई है, और अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है। ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि कमरे में आप समझ लें कि क्या रखा है, और जो कोको है वो अपने घर में है। कोको के घर का कमरा है और उसमें 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा किनारे की ओर खुलता है, और सुबह का समय है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। उसी समय ये कहानी शुरू होती है। सुबह के समय जब गांव होता है तो वहाँ लगता है कि दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, और कहीं मंदिर है तो प्रार्थना की घंटियाँ भी बज रही हैं। तभी कोको कमरे में आता है और जम्हाई लेकर अपने आप को सीधा करता है। वो सो के उठ के आया है और
जो कोको के माता पिता हैं वे धान लगाने खेतों में चले गए हैं और माँ जब तक खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती तो कोको सोचता है कि वो घर की देखभाल उसे ही करनी है। आप लोग भी जब मम्मी पापा घर से बाहर होते हैं तो घर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार कोको भी सोचता है और ये सोचता है कि माँ ने खाने में नाश्ते में खाने के लिए क्या बना कर रखा है। तो वो जब देखता है अलमारी के ऊपर तो वहाँ एक तश्तरी रखी होती है जिसमें चावल के आटे की बनी हुई 4 रोटियाँ होती हैं और कोको को बहुत स्वादिष्ट लगती हैं वो रोटियाँ। तभी वो अपने होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है और बड़े मज़े से कहता है, मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ मेरी मनपसंद की चीज़ है। और वो बस खाने ही जा रहा होता है तो तब क्या होता है देखिए, वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक का मतलब खटखटाता है दरवाज़ा। तो वहाँ पे नीनी जो कोको का दोस्त होता है वो आया, दरवाजे पर आता है और कहता है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। अब कोको सोचता है कि अगर ये मेरा दोस्त अंदर आ जाएगा तो वो भी चावल की रोटियाँ खा लेगा, इसलिए वो छिपा के उन्हें रख देता है और कहता है, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांग लेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी कहते हैं, दरवाज़ा खोलो जल्दी, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी है। कोको सोचता है मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ और वो रेडियो की तरफ देखता है और तश्तरी जो चावल की रोटी की होती है वो रेडियो के पीछे छिपाने की कोशिश करता है और तभी से ज़ोर से बोलता है, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। तो कोको कहता, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। वो गेट खोल देता। फिर कहती नीनी जब अंदर आता है तो पूछता है, नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको कहते हैं, कुछ खास बात नहीं है, मैंने अभी भी नाश्ता किया है और हाथ मुँह धोने लगा था, इसीलिए देर हो गई। बोलो बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी कहता है, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। परीक्षा मतलब एग्जाम, सूचना में इंफॉर्मेशन आने। रेडियो पर पहले ऐसा हुआ करता था कि आप आज की तरह मोबाइल तो नहीं थे, तो जो सूचना होती थी तो न्यूज़ बताई जाती थी, जैसे बोर्ड की परीक्षा है या किसी के बारे में, तो ये जो सूचना होती थी ज़्यादा लोगों में प्रसारित करना होता था, तो रेडियो से जो संदेश आते हैं उसी में सूचना भेज दी जाती थी कि सभी लोगों को पता चल जाए, वो सूचना को सुनकर समझ लें कि स्कूल में एग्ज़ाम के बारे में, परीक्षा के बारे में कौन सी सूचना है। आजकल आप लोगों के मोबाइल पर तुरंत मैसेजेस आ जाते हैं। खुद अवेयर होना होता था कि कोई भी सूचना हमसे छूट ना पाए। तो कोको कहता है कि तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। तो नीनी कहता है वह खराब है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे रेडियो पर सुन लूँगा। तो नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है और नीनी कहता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। अब कोको सोचता है कि अगर नीनी रेडियो लेने चला गया तो वहाँ पे तो चावल की रोटियाँ हमने रेडियो के पीछे छिपा रखी हैं। तो कोको कहता है, बताता उसे कोको से नीनी से कहता है, हमारे रेडियो में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है, खराबी आ गई है। नीनी कहता है, चलो फिर भी चला कर देखते हैं, क्या पता चल जाए। मैं रेडियो उठाकर ले आता हूँ। तो फिर नीनी अलमारी की तरफ जब जाने लगता है तो कोको उसे झूठ बोल देता है, नहीं नीनी, इसे मत छूना, नहीं तो। कोको बोलता है, नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लग जाएगा। तो नीनी रुक जाता है। नीनी कहता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं ये खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, इसलिए तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। तो कोको कहता है, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे एग्ज़ाम के बारे में जो न्यूज़ आने वाली थी रेडियो पर वो सुननी थी। तो कोको बहुत गहरी सांस लेकर सोचता है कि बच गए, हमारी रोटियां बच गई, अब चलकर नाश्ता किया जाए। और मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ने का मतलब बहुत जोर की भूख लगना, ये एक मुहावरा है। फिर कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आ जाता है और एक रोटी उठाकर जैसे ही खाने लगता है तब तक दरवाजे पर दोबारा से दस्तक होती है। दोबारा से दरवाज़ा खटखटा जाता है। दोबारा से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाजे पर अब की कौन आता है। पहले नीनी आया था, अब की मिमी आती है। तो कोको
मिमी कहती है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको कहता है, बाप रे ये तो मिमी है, उसे भी तो चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी ही होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी ले लेगी। कोको कहता है कि नीनी से रोटी कैसे छिपाएंगे, वो तो ढूंढने लगती खाने की चीज़ अगर कोई रखी है। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाती, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो कोको रोटी छिपाने में लगा हुआ होता, कहते कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखता है और कहता ठीक है, इस फूलदान के अंदर छिपा देता। वहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा होता है, उसके अंदर रोटियों को छिपा देता है। कागज में लपेटकर कोको एक कागज में रोटियां लपेटकर फूलदान में रख देता है। मिमी भी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी भी कुछ लेकर आई हुई होती है जो कागज में लिपटा हुआ होता है। तो मिमी पूछती है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तो कोको कहता, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। बीच में टेबल है और उसके आसपास कोको और मिमी बैठ जाते हैं। मिमी कहती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले थे और तुम्हारी माता जी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, कोको ने तो मिमी को बताया भी नहीं था कि चावल की रोटियां हैं, कोको की मम्मी ने बता दिया। कोको कहता है, चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो मिमी कहती है, एक भी नहीं बची। अब कोको क्या कहते हैं, माफ करना मिमी, मैंने सब खा ली और हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। और जो कोको हैं वो भूखे ही होते हैं, लेकिन फिर भी उससे कह देते कि मैंने खा लिया है। तो मिमी कहती है, यह तो बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बांट कर खाएंगे। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता हो जाएगा, हम लोग खा लेंगे मिल बांट कर। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी कहती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है और तुम और कुछ खा भी नहीं सकते। तो कोको कहता, पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरता है और सोचता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा ही नहीं पाएगी, शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। तो कोको कहता, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठाकर लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। आगे का लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको करते हैं। कोको कहाँ का रहने वाला था। कोको बर्मा का रहने वाला था। उसकी माँ ने कोको के लिए क्या बनाया था। उसकी माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाई थी। पाठ में भुक्कड़ शब्द किसके विषय में कहा गया है। पाठ में भुक्कड़ शब्द मिमी के लिए कहा गया है। केले के पापड़ कौन लाया था। केले के पापड़ मिमी लेकर आई थी। अब अगला प्रश्न देखें। कोको रोटियों के विषय में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, इसका क्या कारण था। तो क्योंकि वो अपनी रोटियां शेयर नहीं करना चाहता था, वो खुद स्वयं सारी रोटियां खाना चाहता था, इसीलिए वो किसी को नहीं बता रहा था। नीनी कोको के घर पर किस लिए आया था। नीनी कोको के घर पर परीक्षा के लिए एक रेडियो पर संदेश आने वाला था, वो सुनने के लिए आया था। कोको ने रोटियों का क्या किया। कोको ने रोटियों को पहले रेडियो के पीछे छिपाया, दोबारा जब मिमी आई तो उसने कागज में लपेटकर फूलदान में छिपा दिया। कोको ने मिमी से कौन सा झूठ बोला था। कोको ने मिमी से झूठ बोला था कि मैंने अभी नाश्ता किया है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खा सकता, लगता है दोपहर का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। और इस प्रकार आप जितना पाठ पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न को कर लेंगे। बचा हुआ भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में पाठ के अंतर्गत आए रंगीन शब्दों को अर्थ सहित लिखिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
जो शब्द हैं कठिन शब्द उनका अर्थ भी लिखेंगे और अपने सेंटेंस में उनका आप यूज़ करेंगे, अपने आप प्रयोग करेंगे तो अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और होमवर्क में प्रश्न एक का, एक खा, एक गा और एक खा तथा दो का, दो खा, दो गा और दो घा को आप कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी का बचा भाग जो है हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। पाठ को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।